हेलो जी। हम कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे हम 3.1 कर रहे थे जिसके हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के यहाँ पे इस वीडियो में हमने 3 पार्ट किए हुए हैं। बचे हुए 2 पार्ट हमने दूसरी वीडियो में करे हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। तो ऐसे पहले भी मैंने ये बता दिया था कि कब ये कंसिस्टेंट होते हैं कब नहीं होते हैं। एक बार फिर छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। एक ये कंडीशन होती है जहाँ पे हमारा ग्राफ इनकंसिस्टेंट होता है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। लाइंस पैरेलल होती है, लाइंस होंगी पैरेलल और ग्राफ होगा हमारा इनकंसिस्टेंट और यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन यहाँ पे होता है। बाकी जो कंडीशंस है वो है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसमें जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग होती हैं और कंसिस्टेंट हमारा ग्राफ बनता है। इसका वन सॉल्यूशन होता है या इसको बोल सकते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है, ऐसे आपस में इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे एक पॉइंट कॉमन आता है। इसी को हम दोनों लाइन से कनेक्ट करते हैं और एक्स और वाई की वैल्यूज निकालते हैं। ये जो ऊपर की कंडीशन थी इसमें लाइन आपस में पैरेलल होती हैं। पैरेलल होती हैं तो वो कहीं पे भी आपस में नहीं मिलती, इसलिए उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। थर्ड जो कंडीशन हमारी होती है वो होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ऐसी कंडीशन में जो ग्राफ बनता है वो कोइंसिडेंट ग्राफ बनता है। लाइन आपस में कोइंसाइड करती हैं या ओवरलैप करती हैं और कंसिस्टेंट होता है ये ग्राफ भी, क्योंकि यहाँ पे भी सॉल्यूशन पॉसिबल है हमारा। लेकिन बहुत सारे मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अगर लाइन आपस में ओवरलैप कर रही है, इस लाइन के ऊपर अगर दूसरी लाइन खींची जाए तो ये बहुत सारे पॉइंट्स पे कनेक्ट होगी आपस में, तो बहुत सारे इस पे सॉल्यूशन होंगे। इस तरीके से हमें क्वेश्चन में बताना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। क्वेश्चन का सबसे पहला पार्ट है वो है 3x + 2y = 5। और या तो इसको ऐसे रखोगे तो वैल्यू जो इधर है उसके साइन अपोजिट में लेने पड़ेंगे, नहीं तो इनको सबसे पहले आप ना ऐसे लिख लो कि 3x + 2y - 5 = 0। उधर 0 ही रखो। और दूसरा है 2x - 3y और -7 = 0। सबसे पहले हम वैल्यूज निकाल लेते हैं a1, b1 और c1 की। a1 की वैल्यू है यहाँ पे 3, b1 की वैल्यू है 2 और c1 की वैल्यू है -5। ऐसे ही a2, b2 और c2 की वैल्यूज निकालेंगे। a2 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है -3 और c2 की वैल्यू है -7। अब इनको रख के देखेंगे तो ये बनता है हमारा 3/2 इक्वल टू 2/-3। फिर बनेगा इक्वल है -5/-7 की। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है लेकिन इक्वल आपस में कोई नहीं है, सभी नॉट इक्वल हैं। तो जो हमारा कंडीशन बनती है वो बनती है यहाँ पे इंटरसेक्टिंग की। इंटरसेक्टिंग में हमारा ग्राफ होता है कंसिस्टेंट। सेकंड पार्ट चेक करेंगे। सेकंड पार्ट है 2x - 3y = 8। सबसे पहले इसको लिखेंगे 2x - 3y - 8 = 0। नेक्स्ट है 4x - 6y - 9 = 0। पहले वही a1, b1 और c1 की वैल्यूज निकालेंगे। a1 की वैल्यू है 2,
B1 की वैल्यू है -3 और C1 की वैल्यू है -8। नेक्स्ट है हमारा A2, B2 और C2। A2 की यहाँ पे वैल्यू है 4, B2 की वैल्यू है 6 और C2 की वैल्यू है -9। लिखेंगे इनको 2/4 इक्वल टू -3/-6 और इक्वल टू -8/-9। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होके आ रहा है 1/2, ये भी आ रहा है 1/2 और ये हमारा कट नहीं रहा, तो ये दोनों इक्वल हैं, ये इसके इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो उसके ऊपर लाइंस बनेंगी पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइन होती है हमारी इनकंसिस्टेंट हमारा ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है ये वाला। इस पार्ट को करने की दो कंडीशंस है, या तो आप इसका एलसीएम लेके सबसे पहले इसको इजीएस्ट फॉर्म में लिख लो, और नहीं तो आप इसको फ्रैक्शन में ही लेके आप कर सकते हो, फ्रैक्शन में भी। दोनों तरीके से क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन में ही ले लेते हैं सीधा सीधा। A1 A2 B1 B2 C1 और C2। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है 3/2 और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 5/3 और इसकी वैल्यू यहाँ पे अपोजिट आएगी, वो आएगी -7। वो इसलिए आएगी क्योंकि ये बन रहा है 3/2x प्लस 5/3y -7 इज इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा 9x माइनस 10y -14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे A2 की वैल्यू आ गई 9 और ये आ गई है -10 और ये हमारा आ रहा है -14। अब रखेंगे इसको 3/2 डिवाइड बाई 9/1 इज इक्वल टू 5/3 डिवाइड बाई 10/1 इज इक्वल टू -7 और -14। ये कट जाएगा, ये कट क्या है हमारा 1/2। अब इसको चेक करेंगे कट के क्या आ रहा है, फिर इसको चेक करेंगे। सबसे पहले इसी को चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2 और अगर इसको लिखेंगे तो ये अपोजिट हो जाता है क्योंकि ये इसके डिवाइड में है, और डिवाइड से अगर मल्टीप्लाई में लेके आते हैं तो डिजिट्स अपोजिट हो जाती है, तो ये आ जाएगा 1/9। ये यहाँ पर कट के आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1/6। तो ये आया हमारा कट कटा के 1/6। सेकेंड ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ये है 5/3, इधर इसको लेके जाएंगे तो अपोजिट में आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/10 और ये 2 आ जाएगा, इक्वल है 1/6 और वो 1/2 आया। और अगला है हमारा 1/2। तो 1/6 है लेकिन ये 1/6 माइनस में है तो इक्वल तो हुआ नहीं, तो ये अगर पहला ही इक्वल नहीं है तो लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाती है हमारी, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का हमारा ग्राफ बनता है कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चन 3 के 3 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं और 2 बच जाते हैं। जो 2 बचे हुए हैं वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।